नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं ये उस जश्न की है जो एनडीए की जीत के बाद मनाया गया। बम्पर जीत हुई। बिहार की जनता ने बिहार विधानसभा चुनावों का नतीजा पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में सुना दिया। 202 सीटों के साथ एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आई। और अगर आप बीजेपी का जिक्र करेंगे तो लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू। अब इन सब के बीच जहां एक तरफ एनडीए में खुशी का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में मातम पसरा हुआ था, क्योंकि जो सपना देखा गया था वो चूर चूर हो गया। मुख्यमंत्री बनने की आस जो तेजस्वी यादव लगाए बैठे थे वो सारे के सारे अरमान आंसुओं में बह गए। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि आरजेडी खेमे में, न सिर्फ आरजेडी खेमे में लड़ाई हुई बल्कि पार्टी के साथ साथ परिवार में भी फूट पड़ गई। और इसका सबसे ताजा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब हमने देखा कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य गुस्से में बाहर निकलती हैं घर से और इसके बाद मीडिया से जाकर कहती हैं कि अगर सवाल पूछे जाएंगे तो चप्पलों से मारते हैं। तो जाकर चाणक्य से पूछिए, तेजस्वी से पूछिए, संजय से पूछिए, वो रमीज का नाम ले रही हैं। और रोहिणी के इस बयान के बाद से ही बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। देखिए, रोहिणी लालू की वो बेटी है जिन्होंने 2022 में लालू को अपनी किडनी दी थी। आपको याद होगा लालू बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और कहते भी हैं कई बार कि बेटों से ज्यादा बेटियां अपने पिता से प्यार करती हैं। उसका प्रमाण रोहिणी ने दिया था उस वक्त जब उन्होंने अपनी ये किडनी अपने पिता के लिए डोनेट कर दी थी। लेकिन जरा सोचिए, जब जब रोहिणी ने अलग थलग पड़े अपने भाई तेज प्रताप का साथ दिया तब तब उन्हें आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टारगेट पर लिया। सोचिए, यह तक फर्जी अफवाहें फैला दी गई कि कोई किडनी विडनी नहीं दी गई थी। यह आलम है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। शायद इसीलिए पहले जब तेज प्रताप अलग हुए उन्होंने जयचंदों का जिक्र किया और अब रोहिणी ने भी आगे आकर मीडिया के सामने इन जयचंदों का पर्दाफाश कर दिया और बता दिया कि उनके परिवार को तोड़ने के पीछे किसका हाथ है। आइए सुनिए रोहिणी ने क्या कुछ कहा। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी, आपने क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही हैं आपने सुन लिया, लेकिन मीडिया में अपनी बात को रखने से पहले दोपहर में उनका एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट के बाद हड़कंप मच जाता है। फुल स्क्रीन वो ट्वीट चलाइए जिसमें वो लिखती हैं, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसओनिंग माई फैमिली। यानी परिवार से भी वो अपना सारा नाता, सारे रिश्ते तोड़ रही हैं और पॉलिटिक्स से भी यानी राजनीति से भी वो संन्यास ले रही हैं। दिस इज वॉट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू। यानी उन्होंने संजय यादव का जिक्र किया है, रमीज का जिक्र किया और कहा है कि मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम्स। और इसी के साथ मैं सारी जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हूं। मतलब 2:42 पर यह ट्वीट आता है रोहिणी आचार्य का और ये ट्वीट, ये बयानबाजी ऐसे वक्त में हो रही है जब आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है और कुल सीटें जो महागठबंधन की आई हैं वो है 35। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये बम्पर जीत होती आरजेडी की तो शायद रोहिणी ना बोलती, वो तो हार गए इसलिए वो बोल रही हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि रोहिणी आचार्य बहुत वक्त पहले से इस तरह की बातें कर रही हैं। जब उन्होंने अपने पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया था उस वक्त भी ये कयास बहुत तेजी से चले थे। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार में महिलाओं की इज्जत को लेकर सवाल उठते हैं कि वहां पर इज्जत नहीं है। बहू के साथ क्या क्या किया ऐश्वर्या के साथ हम सब ने देखा। वो तस्वीरें जब वायरल होती हैं, जब ऐश्वर्या को बोलते हुए आप लोग सब सुनते होंगे तो लगता होगा कि क्या वाकई में इतने बड़े घर में ये सब होता होगा। और अब तो खुद की बेटी कह रही है कि अगर आवाज उठाई जाएगी तो चप्पल फेंकी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। ये बात
हवा हवाई नहीं है। ये बात उस घर की बेटी कह रही है जिसने अभी कुछ वक्त पहले अपने उस भाई का साथ दिया था जिसको भी परिवार ने अलग कर रखा है, उसको सजा दे रखी है प्यार करने की। मैं तेज प्रताप यादव की बात कर रही हूं। बहरहाल रोहिणी आचार्य ने पहले ट्वीट किया, खलबली मच गई, फिर उन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया और वो लगातार संजय यादव को लेकर तंज कस रही हैं। संजय यादव बेहद करीबी माने जाते हैं तेजस्वी यादव के। संजय यादव वो हैं जो आरजेडी की जो कार्यकर्ताओं की बस होती है उसमें जिस पहली सीट पर या तो लालू यादव या तो तेजस्वी यादव का हक होता है उस पर बैठे हुए नजर आते हैं। तब भी रोहिणी ने आपत्ति दर्ज कराई थी, हालांकि बाद में उनसे कहकर वो ट्वीट भी डिलीट करवा दिया गया था। अब रोहिणी खुलकर मैदान में आ गई हैं और वो वापस पटना से सिंगापुर जा रही हैं और उन्होंने राजनीति और अपने परिवार सबसे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। खबर आई रोहिणी से जुड़ी हुई कि भाई रोहिणी ने अपने परिवार और राजनीति को बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दिया है, तो फिर बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी अपनी राय रखी। यहां पर राजीव प्रताप रूडी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार की जिस सारण सीट से वो सांसद हैं, उसी सीट से लोकसभा में प्रत्याशी बनाई गई थी आरजेडी के टिकट पर रोहिणी, और उनको हरा दिया था राजीव प्रताप रूडी ने। इसीलिए अपनी बेटी की तरह रोहिणी को बताने वाले राजीव प्रताप रूडी ने अब इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा, मुझे लगता है आपको वो भी सुन लेना चाहिए। ऐसा सर रोहिणी आचार्य ने राजनीति से और परिवार से, देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। तो लालू परिवार में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और इस बवाल की वजह उनकी बेटी है रोहिणी। तेज प्रताप यादव को तो आप अनमेच्योर कहकर, इमेच्योर कहकर या जिन भी शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है कहकर आप बात टाल सकते थे, कह सकते थे वो सीरियस नहीं है अपनी राजनीति को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, तो उनका ध्यान नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, तो उनको समझ नहीं है, ना जाने क्या क्या बातें ना तेज प्रताप के लिए कही गई। लेकिन रोहिणी जो पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, सिंगापुर में रहती हैं, अब चुनावों के लिए अपने परिवार के साथ मौजूद थी पटना में, अब जिस तरीके से निराश होकर, हताश होकर, परेशान होकर वो जा रही है, निश्चित तौर पर ये सवाल उठाता है कि लालू परिवार में आखिर चल क्या रहा है। जिस तरीके से रोहिणी का ये बयान सामने आया, इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने लालू परिवार को घेरना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ हारने का गम, दूसरी तरफ पार्टी भी और परिवार भी बिखर रही है और ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा, वो देश को या प्रदेश को या बिहार की जनता को संभालने की बात क्या करता है। तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी बनाए हुए हैं। अंदर खाने खबर है कि बहन को मनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहन अब इन चीजों से इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है कि वो टाटा बाय बाय कहकर निकल चुकी है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा।